आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे दौर की जब भारतीय रुपए डॉलर को कड़ी टक्कर देता था। जी हाँ, मतलब ₹1 बराबर $1 थे। आज $1 खरीदने के लिए हमें 80 से अधिक रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक बराबरी कैसे टूटी? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से भारतीय रुपए की वैल्यू कम हो गई? भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से भारत सरकार को भारतीय मुद्रा की वैल्यू कम करनी पड़ी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले भारतीय रुपए की वैल्यू इतनी कम क्यों हुई और कैसे हुई। बात शुरू होती है आजादी के पहले से भारत के आजाद होने तक भारतीय रुपए का मूल्य गोल्ड स्टैंडर्ड पर दिया जाता था। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब यानी हर नोट के पीछे उतनी कीमत का सोना या गोल्ड लगाया जाता था। 1944 में दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इस समझौते ने तय किया कि दुनिया के बड़े देशों की मुद्रा की वैल्यू अमेरिकी डॉलर से तय की जाएगी और अमेरिकी डॉलर का मूल्य सोने में मापा जाएगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो शुरुआती दौर में भारतीय मुद्रा की विनिमय दर भी डॉलर के बराबर थी, यानी ₹1 का मूल्य $1 के बराबर रखा गया था, क्योंकि उस समय भारत पर कोई बड़ा विदेशी ऋण नहीं था। लेकिन बराबरी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। आजादी के बाद भारत ने विकासशील योजनाओं पर जोर दिया, जिसके लिए भारत को विदेशी पूंजी और मशीनरी की जरूरत पड़ी, यानी हमें डॉलर की जरूरत पड़ी। इसके अलावा सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण भारत को काफी आर्थिक हानि हुई और लगातार पड़ने वाले सूखे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर। सरकार के पास डॉलर की भारी कमी हो गई। डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1966 में पहली बार रुपए का बड़ा अवमूल्यन किया। रुपए का मूल्य 57% घट गया, यानी रुपए की वैल्यू ₹7.5 हो गई। यह वह पहला समय था जिसने भारतीय रुपए और डॉलर के बीच काफी अंतर कर दिया। भारतीय रुपए की वैल्यू काफी कम हो गई और भारतीय रुपए की बराबरी पूरी तरह समाप्त हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगला झटका लगता है सन 1991 में। 80 के दशक तक भारत सरकार का आय उसके खर्च से कहीं अधिक होता था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार की आय उसके खर्च से कम होने लगी, जिसकी वजह से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ गया। वर्ष 1991 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई। हालत इतनी खराब थी कि भारत के पास सिर्फ 3 हफ्तों के आयात के लिए डॉलर बचे हुए थे। सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। संकट से निकलने के लिए पीएम नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। सुधारों के तहत रुपए को डिमांड और सप्लाई पर छोड़ दिया गया। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तब से डॉलर का मूल्य धीरे धीरे कम होता चला गया। आज डॉलर का मूल्य ₹80 से अधिक हो चुका है। भारतीय रुपए और डॉलर की बराबरी केवल एक पड़ाव था। आज भले ही भारतीय रुपए की विनिमय दर अलग है, लेकिन भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आखिर भारत सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्यों किया? भारत सरकार की कई मजबूरियां होने के कारण भारत सरकार ने अवमूल्यन का विकल्प चुना। अवमूल्यन के द्वारा किसी भी देश की वैल्यू उस देश की सरकार खुद कम कर देती है, क्योंकि उस देश की जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तो विदेश में जब उस देश के प्रोडक्ट जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है उस देश की वस्तु जब किसी दूसरे देश पर गई होगी तो वहां पास उन्हें खरीदने के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, अब कम पैसे में वो चीज उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि जब किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मतलब जानबूझकर सरकार उस देश की मुद्रा की वैल्यू कम कर देती है, जिससे निर्यात बढ़ता है। जो हमारा प्रोडक्ट ₹80 का था तो अब वो बाहर जाकर 70 पर ही बिक जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। मतलब जब हम विदेशी कोई वस्तु यहाँ लाएंगे तो अब अधिक महंगे रेट पर बिकेगी, जिससे हमारे देश के लोग उस वस्तु को ना खरीदकर खुद हमारे देश की वस्तु को खरीदेंगे जो यहाँ पास सस्ती पड़ेगी। और इसके कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिनमें से एक है महंगाई दर का बढ़ना, क्योंकि क्रूड ऑयल हम बाहर से आयात करते हैं और हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन होने की वजह से अब वो महंगा हो जाएगा। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।